चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एसी सीरीज सर्किट स्टार्ट किया था, जिसमें जो अपन ने इसमें स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो आपका सीरीज सर्किट होगा दैट इज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट, जिसमें आर एल सर्किट मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, आवाज आ रही सबको क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसमें अपन ने ये देखा था कि जो आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सबसे पहले तो अपन उसका फाइंड आउट करेंगे, मतलब फेजर डायग्राम में उसका अपन जो नोटेशन है वो ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फेज डिफरेंस विद द करंट। ठीक है, मतलब करंट के साथ वी आर कितना आ रहा है, करंट के साथ वी एल कितना आ रहा है, ये अपन ले लेंगे इसमें। और उसके बाद अपन ने इसमें देखा था द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज में दैट इज, और उसी से अप्लाइड वोल्टेज से ही आपका क्या आ गया था, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम अपन ने उसमें उसका इम्पीडेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है ना, एंड वी कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ 5। और उसी की हेल्प से अपन ने इसमें क्या किया था, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ट्रायंगल। मतलब इस ये भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें अपन डिफरेंट वोल्टेज ट्रायंगल में जो आपका रेशियो वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, सप्लाई वोल्टेज, सिमिलरली इम्पीडेंस ट्रायंगल में रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, और पावर ट्रायंगल में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये तीन अपन ने इसमें कल देखे थे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट जो है दैट इज द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट आपका इसमें होगा। तो इसका सबसे पहले आप लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाइए। सर्किट डायग्राम में क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस को और कैपेसिटेंस को अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, और यहां से अपन सप्लाई वोल्टेज दे देंगे वी, सप्लाई वोल्टेज वी। दिस इज आर, दिस इज सी। तो ड्रॉ करिए साथ में। जैसे ही अपन ने इसको ड्रॉ किया, वैसे ही यहाँ पे अपना एक करंट फ्लो होगा आई। बिकॉज सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो आर में और सी में सेम फ्लो होगी, क्योंकि एक ही ब्रांच है आपकी। बट यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वी आर और वी सी, ये आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो अपन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे दोनों का। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, VC इज इक्वल टू आई एक्स सी। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आप लोग फटाफट। यहां तक लिख लीजिए आप लोगों ने। ना बेटा, आगे बढ़े इसमें अब।
यस सर। यस सर। हाँ, तो अब जैसा अपन लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था इसमें कि जो रेफरेंस लिया था वो किसको लिया था आरएल सर्किट में। नाउ आवर मेन एम इज टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दैट आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट के लिए अब अपन फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो रेफरेंस में आएगा वो कौन सी वैल्यू आएगी। सर करंट आएगा। करंट आएगा, क्योंकि वो आपका दोनों ही, आपका वी आर में और वीसी में, दोनों में ही आपका, दोनों ही जो आपके लोड कनेक्टेड है इसमें सीरीज में, उसमें आपका कॉमन है। तो यहाँ पे आपका करंट की वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम अपन अब वी आर की वैल्यू को और वी सी की वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि वी आर कहाँ ड्रॉ होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी आर की जो वैल्यू है वो आई इंटू आर है। मतलब रेजिस्टेंस है, वो करंट के साथ जो वी आर जो रहेगा वो कोई भी लीडिंग या लैगिंग नहीं होगा, उसमें आपका जीरो फेज डिफरेंस रहेगा। तो वी आर की वैल्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे इसमें। सर आई के साथ ही में रहेगा सर वो इन थोड़ा आगे। फेज विद आई। ठीक है, अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो इन फेज विद आई, मतलब जिस ब्रांच में आपका आई करंट फ्लो हो रहा होगा वहीं पे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर की वैल्यू ड्रॉ करेंगे। इट इज आई आर। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा अब यहाँ पे वी सी। तो अब मुझे बताइए आप कि वी सी की वैल्यू अपन ड्रॉ कहाँ करेंगे। सर पाई बाई 2 से लैग करता है। हाँ, पाई बाई 2 से लैग करेगा, या फिर अपन यही बोल सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट के लिए अपन अच्छे से जानते हैं कि करंट की वैल्यू लीड करती है पाई एंगल से, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट के लिए पर्टिकुलर अपन वीसी देख रहे हैं। तो वीसी जो रहेगा वो करंट का मतलब करंट तो ये आपका बना हुआ है सामने। ठीक है, और इसके ही पाई बाई 2 एंगल से, दैट इज लाइक दिस, यहाँ पे ये आपका पाई बाई 2 हो गया। ठीक है ना, इसके पाई बाई 2 एंगल से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज वीसी की वैल्यू, इट इज आई मल्टीप्लाई बाई एक्स। जैसे आरएल के लिए किया था, उसमें क्या किया था, वीएल अपना ऊपर की साइड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका करंट की वैल्यू लैग कर रही थी। हमेशा अपन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू लीड कर रही है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ बीसी, है ना। अब जैसे अपने लास्ट क्लास में टोटल सप्लाई वोल्टेज निकाला था विद द हेल्प ऑफ वी आर एंड वी एल, वैसे ही इसमें भी अपन यहाँ पे वी की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वी आर एंड वी सी। ठीक है ना। तो वही अपन टेक्निक यूज करेंगे। ये वी आर को अपन ने एक्सटेंड किया वीसी के पैरेलल, वीसी को अपन ने एक्सटेंड किया वी आर के पैरेलल, है ना। और जो आपका यहाँ पे पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट में जो यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज यूर कैपिटल वी, इट इज वी इज इक्वल टू आई जेड। और आई और वी के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा बताएं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आई एंड वी। करंट सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, फाई रहेगा सर। फाई रहेगा। ठीक है, समझ आया। तो अपन यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जब अपन ने आई और यहाँ पे वी ड्रॉ किया, तो अपन को ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे इस सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट है, इसलिए करंट की वैल्यू लीड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। समझ आया। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अपन अब इसमें यहाँ पे टोटल सप्लाई वोल्टेज निकालेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू, जैसे अपने लास्ट आर एल सर्किट में किया था, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई मल्टीप्लाई बाय आर इसका होल स्क्वायर, प्लस वी सी की वैल्यू हो जाएगी आई एक्स सी
इसका होल स्क्वायर, इट इज आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये टोटल सप्लाई वोल्टेज अपन ने इसमें निकाल लिया। तो द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू आई जेड। ये आपकी करंट और इसकी वैल्यू आ गई, टोटल सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो अपन को फेजर डायग्राम जो अपन ने बनाया है यहाँ पे, दिस इज योर V, दैट इज फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम से अपन को ये भी दिख रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट लीड्स द अप्लाई वोल्टेज बाय एंगल फाई। इसमें बोलेंगे अपन करंट लीड्स द applied voltage by an angle phi। ठीक है, आर सी सीरीज कॉम्बिनेशन जो अपन ने यूज किया उसमें किसी को प्रॉब्लम अभी समझने में, जो अपन ने यहाँ पे देखा? सबसे पहले फेजर डायग्राम में अपन ने आई लिया, उसके बाद आई के बाद अपन ने वी आर को ड्रॉ किया। वी आर इज इन फेज विद करंट, और वी सी को ड्रॉ करने के लिए अपन ने क्या किया, करंट की वैल्यू वी सी से लीड कर रही है, तो वी सी अपन ड्रॉ कर दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ वी आर और वी सी, इन दोनों की हेल्प से जो आपकी टोटल सप्लाई वोल्टेज अब आई है वो आ गई आपकी वी सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सबने लिख लिया बेटा? आगे बढ़े इसमें। सर आऊँ कर दो सर। हाँ, तो इसके बाद अब अपन क्या देखेंगे, वी कैन अवर मेन एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan phi आल्सो। अब tan phi भी अपन को निकालना है। sin phi cos phi tan phi भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो बुक्स में और सब जगह रहता है वो tan phi। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan phi? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है इसमें फेजर डायग्राम में, बताए? सर VC बाई VR होगा सर। हाँ, VC by VR, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ tan phi इज VC by VR, that is IXC by IR, XC by R, and the value of XA is 1 upon omega C. So the value of tan phi is 1 upon, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं the value of phi is tan inverse of 1 upon omega C। ठीक है, इससे अपन जो वोल्टेज और करंट के बीच का आपका फेज एंगल अपना निकला है ना फाई, फाई की वैल्यू अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। और एक और चीज इसमें देखी जाए तो इसमें एक कंसेप्ट और होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, है ना? पावर फैक्टर, तो यूजुअली द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर जो आपकी कॉस फाई की वैल्यू अपन निकालते हैं, जैसे कॉस फाई यहाँ पे कितना आ रहा है बताएं बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है पावर फैक्टर, है ना? अगर मैं कॉस फाई एंगल आपसे पूछूं यहाँ पे इस फेजर डायग्राम की हेल्प से, तो कितना आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, यस सर। है ना? इसका मतलब क्या होगा, बेस हो गया आपका वी आर, हाइपोटेनस हो गया अपना वी। इट मींस दैट द कॉस फाई की वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो क्या हो जाएगी आपकी आर बाय जेड। ठीक है ना?
जब आपने टू डिटरमाइन द एक्टिव रिएक्टिव पावर उसको अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां पे भी आपने यूज किया होगा cos फाइव इजिकल टू आर बाय जेड, फॉर्मूला यूज किया होगा आपने ना, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालने के लिए किया था? एक्टिव रिएक्टिव पावर हो गया है ना, या फिर अपना, हाँ वही तो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल, वो एक्सपेरिमेंट हो गया है ना आप लोगों का? यस सर, यस सर, मतलब उसमें इसका यूज किया था cos फाइव इक्वल टू आर बाय जेड का, यस सर। क्या निकालने के लिए किया था? सर कॉस फाइव एंगल और साइन, एंगल निकालने के बाद साइन फाइव निकाला था उसके लिए। ठीक है, वहां पे अपन ने ये जो जेड की, इस जेड की वैल्यू निकालने के लिए किया था उसको, मतलब जेड तो अपना वी अपॉन आई से आ गया था और आर भी आपने निकाल लिया था वहां पे। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। अब जैसे अपन ने लास्ट क्लास में वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल अपन ने बनाया था, वैसे ही इसके लिए भी आपका अपन फिगर ड्रॉ करेंगे, किसका? वोल्टेज ट्रायंगल का और इम्पीडेंस ट्रायंगल का। ठीक है ना, बस डिफरेंस ये हो जाएगा इसमें, सबसे पहले अपन क्या लेंगे यहाँ पे, ये तो हो जाएगी आपकी ब्रांच कौन सी, दिस इज योर रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप वी आर। ठीक है, अब मुझे ये बताएं यहाँ पे वी सी अपन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? जैसे अपन ने कल आर एस सर्किट के लिए देखा था, वैसे यहाँ पे आर सी सर्किट के लिए वोल्टेज ट्रायंगल में वी सी की वैल्यू कहाँ ड्रॉ होगी, बताएं? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बताओ बेटा, सर आवाज नहीं आ नीचे रही की क्या? तरफ। मोहम्मद, हर चीज का जवाब तुम देते हो, बाकी के लोग क्यों नहीं दे रहे क्लास में जवाब यार? बाकी लोग भी दें बेटा, अटेंटिव रहें थोड़ा सा। ऑनलाइन है तो आपको भी तो इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा ना साथ में। बताएं पीसी की वैल्यू कहाँ ड्रॉ होगी यहाँ पे? जल्दी बताओ। सर डाउनवर्ड। नीचे की तरफ। डाउनवर्ड, वेरी गुड। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपका हो जाएगा लाइक दिस, है ना? मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा लाइन। मतलब अपन को ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है। तो रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, इसका एंडिंग यहाँ हो गया। तो जहां अपना, जब अपन ट्रायंगल की भाई बात करते हैं, तो जहां अपना एंडिंग पॉइंट हो रहा है वहीं से अपन दूसरे वोल्टेज ड्रॉप का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, दैट इज लाइक दिस, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप वीसी। इसी से आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा लाइक दिस। दिस इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप वी। क्लियर? जैसे अपने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया वैसे ही आपका क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस आर।
ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद क्या चीज आएगी आपकी यहाँ पे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस नहीं चिन्मय, यहाँ पे आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इम्पीडेंस ट्रायंगल है Z, मतलब अपन इम्पीडेंस की जो वो है यूनिट है वो आपकी ओम है, ठीक है ना। तो अपन जो भी यहाँ पे वैल्यू लेंगे वो सब की सब आपका ओमिक वैल्यू लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो अपन लेंगे वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाना, लाइक दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, और इससे टोटल जो मिल जाएगा वो आपको, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे इम्पीडेंस। Z, ठीक है। फाई एंगल भी इसमें इंडिकेट कर सकते हैं अपन आराम से इजीली। जैसे इसमें देखें तो यहाँ पे इस तरीके से अपन फाई एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे अपन इस तरीके से यहाँ पे फाई एंगल दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से अपन ने इसको किया आरसी सर्किट को? इस तरीके से अपन इसमें यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो आपका आरसी सर्किट रहेगा, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V की वैल्यू जो रहेगी वो आ जाएगी आपकी V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू लिखूंगा तो कोई बताएगा यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस आरसी सर्किट? इंस्टेंटेनियस करंट कितना निकल के आएगा बताएं? I इक्वल टू कितना आएगा? आई क्या? नॉट साइन ओमेगा टी। RC सर्किट है, थोड़ा ध्यान से सोच के फिर बताओ। सर साइन ओमेगा टी सर माइनस V by फाइव। Z। चिन्मय आप बोलना, शिवांश गलत है बेटा। सर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अच्छा, चिन्मय जरा फेजर डायग्राम देखो, दिख रहा है? अब ये बताओ इस फेजर डायग्राम में जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है आपका? फाई है, ठीक है, सही बताया आपने। लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ पे आपने -5 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है सर, यहाँ पे वो करंट लीड कर रहा है ना सर। हाँ, करंट लीड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जब करंट की वैल्यू लीड कर रही है, इट मीन्स दैट जब यहाँ पे आपका करंट मिल रहा है इस जगह, ठीक है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज मिल रहा है और इन दोनों के बीच के एंगल फाई है, तो अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे इस जगह, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है ये देखिए, करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल फाई, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू लीड करेगी तो उसमें जो विद रेफरेंस टू वोल्टेज जो एंगल डिफरेंस आएगा वो इसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर इसका आइडिया नहीं है सर मुझे। सब मैं आपको पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आएगा ना। जब भी कभी अपन कोई भी, जैसे मैंने तुम कल की क्लास में नहीं थे क्या? नो सर, सर कल क्या था, वैक्सीन लगी थी तो सर तबीयत खराब थी थोड़ी। अच्छा अच्छा, कल कैपेसिटेंस मैं आपको बताता हूँ, ये अपन ने कल बताया था दिस एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो कैपेसिटेंस अपन ने देखा था, उसमें वोल्टेज की वैल्यू आई थी V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी,
और करंट की वैल्यू जब अपन ने फाइंड आउट की थी डेरिवेशन से, तो आई थी आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव जो सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लीडिंग एंगल है। ठीक है ना, और ऐसी जब अपने इंडक्टेंस के लिए देखा था, यहाँ पे आपका ये माइनस पाई बाई टू आया था फॉर इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू लैग कर रही है, मतलब पीछे है। अच्छा सर, करंट के रेस्पेक्ट में लेना है सर? हाँ, करंट के रिस्पेक्ट में यहाँ अपन ले रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज तो आपको कांस्टेंट है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट को अपन वेरी कर रहे हैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। ठीक है, ये तो प्योर के लिए था, जब अपन ने प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा था। अब जब अपन ने सीरीज सर्किट देखा, तो आरएल जब अपन ने देखा, अपन ने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कल जब देखा था, तो उसमें जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, जो अपन यहाँ पे लिया था, ये करंट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस जगह करंट आपका लैग कर रहा है वोल्टेज से। तो यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन अगर अपन ले, नॉर्मल वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो ले, वो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट हो जाएगा आपका I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5। यस सर। ठीक है ना, ये होएगा आरएल सर्किट के लिए। सिमिलरली जब आरसी सर्किट अपन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू लीड कर रही है। इट मींस दैट जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो आपकी वैल्यू आएगी किसकी, करंट की, वो हो जाएगी यहाँ पे I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5। यस सर। ठीक है, अब समझ आया। यस सर। और एक और चीज इसमें होती है आपकी, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। हो जाएगी आपकी पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें इसमें अपन ध्यान देते हैं फॉर दिस। क्लियर? तो अपना आर एल सर्किट हो गया, आर सी सर्किट हो गया। अपना एक लास्ट इसमें और बच रहा है, इसी में सीरीज सर्किट में द लास्ट कॉम्बिनेशन इज थर्ड वन, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, आर एल सी सीरीज सर्किट। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका लोड कनेक्टेड है, ठीक है ना, उसमें अपन देखो इस डायग्राम को जैसा अपन ने बनाया है आरएलसी वैसे बना सकते हैं, या फिर किसी की भी उसमें इस तरीके से भी हो सकता है, अपन लाइक दिस, आर फिर एल फिर सी, ऐसे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, है ना। ये हो जाएगा आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज V, दिस इज R L एंड C। ठीक है ना, इसको अपन इस तरीके से बनाए या टिल्ट करके बनाए, बात एक ही है। जैसे अपन ने ये बनाया ना बेटा, देखो ये आर सी सर्किट आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर अपन आर एल सी सीरीज में कनेक्ट कर दें, वो भी बात एक है। अगर ऐसे अपन बनाए तो भी एक ही बात है। ठीक है ना, मेनली अपन को ये देखना चाहिए कि जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है वो आपका सीरीज में है या नहीं है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे आपका एक करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको अपन नाम देंगे आई, बिकॉज अब यहाँ पे तीन लोड कनेक्टेड है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो तीन वोल्टेज हो जाएंगे, दैट इज वी आर, वी एल एंड वी सी। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, वी आर वी एल वी सी, ये तीन वैल्यू इसमें हो जाएंगी।
ये डायग्राम बनाओ, फिर मुझे बताओ जब बने, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँ इसमें। बना लिया डायग्राम? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, ये वी आर, वी एल, वी सी, ये तीन वैल्यू है। वी आर तो जो है वो आपका इन फेज विद द करंट रहेगा। जैसे अपन आर एल सर्किट और आर सी सर्किट को याद करें तो अपन क्या करते थे, वी एल को और वी सी को अपन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जो आपका रेफरेंस करंट है उसको उसके हिसाब से लीड या लैग करते थे, ठीक है ना। अब अगर अपन लीड या लैग करेंगे तो यहाँ पे आपके तीन केस होते हैं। जब भी अपन कोई आर एल सी सर्किट लेते हैं, तीन केस में नंबर वन होता है आपका, या तो आपकी वी एल की वैल्यू और वी सी की वैल्यू ये दोनों आपके बराबर हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपकी वी एल की वैल्यू इज ग्रेटर देन वी सी हो जाए, है ना, या फिर आपकी वी एल की वैल्यू इज लेस देन वी सी हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है वी एल के टर्म में भी हो सकता है ये, वी कैन ऑल्सो डिफर, इसको अपन समझ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो एक्नॉलेज दिस वन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी या एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी या एक्सएल इज लेस देन एक्सी, इससे भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आर एल सी सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, तो उसमें अपन लोग ये तीन कॉम्बिनेशंस अलग अलग लेके चल सकते हैं। अगर वी एल इक्वल टू वी सी होगा, इट मीन्स दैट कि वो सर्किट सिंपल आपका एज अ रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे होगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर, अपन अज्यूम कर रहे हैं सर्किट कौन सा, लेट अस कंसीडर द केस व्हेन VL is greater than VC। ठीक है, तो यहाँ पे अपन केस कौन सा कंसीडर करेंगे कि जब आपका जो VL की वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू VC से, ठीक है। कोई बता पाएगा मुझे कि यहाँ पे अगर मैं VL इज ग्रेटर देन VC लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? सर वी एल माइनस के वी सी। VL माइनस VC, वेरी गुड, सही बताया। और कोई? देखिए, अब अपन ने कंसीडर किया है कौन सा केस, VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे देख लें, अगर अब अपन वन बाय वन सारे वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, मतलब कौन सारे वोल्टेज ड्रॉप से मतलब ये है कि आपका कौन कौन सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे गिवन है वो अपन लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं वोल्टेज ड्रॉप लिख रहा हूँ VR, ठीक है। VR का वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I मल्टीप्लाई बाय R, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, दिस इज इन फेस विथ आई, ठीक है ना। अपन को अब फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम के लिए अपन को तीनों के तीनों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स कंसीडर करने पड़ेंगे, और उन वोल्टेज ड्रॉप्स की वैल्यू अपन यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन ने VL ले लिया, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं मान लीजिए VL, इट इज VL की वैल्यू क्या है आपकी I मल्टीप्लाई बाय XL, ठीक है, दैट इज दिस इज द वोल्टेज
अक्रॉस एल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब अपन वी एल में और आई में जब वो देख रहे हैं एंगल डिफरेंस, तो वोल्टेज का करंट के रिस्पेक्ट में लीडिंग आएगा या लैगिंग आएगा? ध्यान से सोच के बताना। लीडिंग। लीडिंग, वेरी गुड। लीडिंग। वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। ठीक है ना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अपन समझ सकते हैं। अगर अपन करंट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो करंट की वैल्यू लैग कर रही है। ये जो करंट आपका गिवन है ये आपका लैग कर रहा है वोल्टेज वी एल से। और अगर अपन वोल्टेज ड्रॉप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो एल है, दिस इज दिस कैन, एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, एक मिनट वेट करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, यस मैम। किसका? हाँ हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ यस, वेलकम। हाँ सब ठीक मैम। हाँ मैम, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो आएगा यहाँ पे, दैट इज इट कैन लीड्स आई बाय 90 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर और पाई बाय टी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, पाई बाय 2 भी इसको अपन रिफर कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट जो इसमें आपका आएगा थर्ड वन, दैट इज द वैल्यू ऑफ वीसी, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। वीसी इक्वल टू आई इंटू आई एक्सी, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बताइए वीसी की वैल्यू करंट से क्या रहेगा विद लैग रिस्पेक्ट टू? करेगी, लैग करेगी सर। लैग करेगी, दैट इज इट लैग्स आई बाई 90 डिग्री, या फिर पाई बाय 2 इसमें हो सकता है। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे वी आर वी एल वी सी तीनों की वैल्यू अपन ने लिख ली। और अपन कंसीडर कौन सा कर रहे हैं केस, वी कैन कंसीडर द केस ऑफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। अब अपन इसका फेवर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले जो आपका कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन कंपोनेंट है, वो कौन सा आपका है, जो आर एल सी तीनों में फ्लो हो रहा है, वो आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज कॉमन है वो अपन रेफरेंस में ले लेंगे, दैट इज ये अपन ने लिया यहाँ पे, वी कैन टेक द वैल्यू सर ऑफ एक करंट इन रेफरेंस। सर 1 मिनट पीछे करना सर। बताओ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो बेटा यहाँ पे? आई थिंक वो नोट कर रहा है। अच्छा अच्छा, कर लो वर्ड। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करंट की वैल्यू अपन ने ली है, और उसकी वैल्यू ही अपन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना। हो गया सर, हो गया ठीक है, सर। हाँ। तो यहाँ पे ये आ गया करंट आई,
सबसे पहले है आपका वी आर रेजिस्टेंस, वी आर वोल्टेज ड्रॉप, जो क्या रहेगा इन फेज विद आई, दैट इज लाइक दिस। ये आ जाएगा यहाँ पे आपका वी आर जो अपन ने बनाया है, वी आर इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन इसमें बताना चाह रहे हैं वो अपन इसमें दिखा रहे हैं द वैल्यू ऑफ वी एल। वी एल है आपका वी एल दैट इज वोल्टेज अक्रॉस एल, इट लीड्स आई बाई 90 डिग्री। तो ये अपना बन गया यहाँ पे लाइक दिस हेयर। यहाँ अपन ने बना दिया वी एल जिसकी वैल्यू है आई एक्सएल, ठीक है। देखो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि करंट की वैल्यू लैग कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वी एल, ठीक है। या फिर वोल्टेज जो है वी एल वो आपका लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट। दोनों चीजें हो सकते हैं यहाँ पे। समझ आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कुछ? ठीक है, जैसे अपन ने वीएल बनाया वैसे ही थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका वीसी, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस सी, इट लैग्स आई बाय 90 डिग्री। तो लैग्स आई बाय 90 डिग्री मतलब आई से लैग करेगा वीसी, तो ये नीचे की साइड बनेगा यहाँ पे लाइक दिस। ये हो गया आपका वीसी इक्वल टू आई एक्स। या अगर अपन करंट के इसमें देखें, यहाँ पे दिख रहा है करंट की वैल्यू लीड कर रही है पाई बाय 2 एंगल से विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस वीसी के रिस्पेक्ट में, या फिर अगर करंट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वीसी की वैल्यू लैग कर रही है। हमेशा जो डायरेक्शन रहेगा ना वो हमेशा आपका इसका फेजर डायग्राम का काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही अपन लेके चलते हैं, ठीक है ना। काउंटर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं अपन? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। अब इसमें यहाँ पे अपन ने वी आर बता दिया, वी सी बना दिया, वी एल बना दिया, ठीक है। अब अपना जो इसमें एक और मेन कंपोनेंट जो बच रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज वी। तो उसके लिए अपन ये देखेंगे कि यहाँ जो कंडीशन अपन ले रहे हैं वो अपन ली है वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, ठीक है ना। वो अपन ने यहाँ पे इसकी ये मतलब वी एल की वैल्यू आपकी वी सी से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वी सी को रिवर्स करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने इस वीसी को रिवर्स किया, इसका मतलब इस पॉइंट में जो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आ जाएगा लाइक दिस, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वो डिफरेंस कितना हो जाएगा बताएं? VL माइनस VC। VL माइनस VC, वेरी गुड। ठीक है, VC को मैंने वो किया, रिवर्ट किया, यहाँ पे माइनस VC हो गया और ये टोटल VL था, तो यहाँ जो डिफरेंस आपका रहेगा ये हो जाएगा आपका VL माइनस VC, ठीक है। और जैसे अपन ने लास्ट क्लास में किया, लास्ट उसमें किया था RL में RC में, जैसे ही अपन ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनको अपन एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, ये यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, और ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया आपका V इक्वल टू आई जेड, लाइक ये इस तरीके से। और V और I के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एंगल फाई, ठीक है। फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ फेज डायग्राम आप लोगों के लिए एक बार, जिससे आपको फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले अपन ने करंट रेफरेंस लिया, यहाँ पे करंट रेफरेंस लेने के बाद अपन ने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस लिया जो है आपका वी आर इक्वल टू आई आर, है ना। उसके बाद अपन ने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस लिया जिसमें अपन देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू लैग कर रही है या VL आपका लीड कर रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पाई बाय 2 एंगल से या 90 डिग्री, उसको बनाने की जरूरत नहीं, सामने आपको दिख रहा है। इसी तरीके से अपन ने VC को ड्रॉ किया। अब कंडीशन कौन सी ली थी अपन ने, VL इज ग्रेटर देन VC, तो यहाँ पे अपन ने VC को इसको रिवर्ट किया,
तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिफरेंस आ गया वो आपका VL माइनस VC हो गया इसका डिफरेंस, ठीक है। इट मीन्स दैट अपन ने जैसे इस पॉइंट को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को एक्सटेंड किया, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम जो यहाँ पे डायगोनल जो आपको ब्रांच मिली यहाँ पे, वो हो गया आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज, दैट इज V इक्वल टू IZ। और इस B और I के बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया वो हो गया आपका 5 फेज डिफरेंस। समझ आया? ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे इसका, देयरफॉर द टोटल सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले हो जाएगा आपका ये वाला रेजिस्टेंस का ड्रॉप, दैट इज VR का स्क्वायर, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जो आपने डिफरेंस लिया हुआ है यहाँ पे, दिस वन दैट इज VL माइनस VC VL माइनस VC का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। लाइक दिस। इसको अपन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका V इक्वल टू IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, है ना। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा आपका I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दिस इज योर टोटल सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज को अपन V इक्वल टू IZ के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हैं, V इक्वल टू IZ, दैट इज द वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इसमें आपका जो वैल्यू आएगी Z की, दिस इज योर इम्पिडेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, मतलब फेजर डायग्राम की हेल्प से अपन ने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से आया था। डायगोनल का जो स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो वो अपन ने अंडर रूट के फॉर्म में लिख दिया। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बेटा 11 से 12 भी क्लास है क्या आपकी आज? मोहम्मद? सर आज तो छुट्टी थी ना सर? हाँ हाँ ठीक, वो तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी थी। नहीं सर, नहीं है कोई भी। बस 5 मिनट और ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट इस RLC सीरीज सर्किट में? नो सर, नो डाउट। तो जैसे अपन ने वोल्टेज ड्रॉप निकाला, वैसे ही अब अपन इसका क्या निकाल लेंगे, वी कैन डिटरमाइन द फेज एंगल। तो फेज एंगल जो आएगा इसका, लाइक दिस। व्हाइट कलर हो गया था, वही मैं कहूँ ये क्या हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अब इसका फेज एंगल। तो फेज एंगल के लिए अपन tan phi की वैल्यू लेते हैं, तो द वैल्यू ऑफ tan phi इज VL माइनस VC अपॉन VR। तो phi की वैल्यू हो जाएगी, है ना, VL माइनस VC हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है ना यहाँ पे, VL माइनस VC अपॉन VR, है ना। तो जाएगा phi इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ IXL माइनस IXC अपॉन IR। गॉट इट। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, फेज एंगल समझ आ गया। जैसे अपना फेज एंगल अपन निकालेंगे वैसे ही आपका इसमें आप पावर फैक्टर पर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होगा बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई? आप ही बताओ क्या आएगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना। बेस है आपका वी आर इक्वल टू आई आर, वी हाइपोटेनस आई वी आर। इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो cos फाई हो जाएगी आपकी R बाई जेड। हाँ, फिर ठीक तो है, सेम रहता है ना। हाँ ये सेम रहेगा, बस z की वैल्यू लेकिन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज R इक्वल टू R अपॉन, और z जो आपने निकाला है यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका RLC सीरीज सर्किट। क्लियर क्लियर सर। है ना। तो एक बार इसको देखना आप लोग, तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन को। कल की क्लास में अपन लोग इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सीरीज सर्किट के। ठीक है, और कोई डाउट या पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।